वेल एजुकेटेड आदमी का पर्सोना बिल्कुल अलग दिखता है। इसलिए कहा गया है कि मोर एजुकेशन मोर डेवलपमेंट। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री और सोसाइटी को स्मूथ रखने के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जिस देश में एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, वहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। हमारी अच्छी और बुरी एजुकेशन हमारा फ्यूचर तो डिसाइड करती ही है, साथ में हमारे देश का भी फ्यूचर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। भारत भी लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने में लगा हुआ है। 21वीं सदी के 20वें साल से भारत न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रेडिकल चेंज लाने की कोशिश में है। वैदिक एजुकेशन के साथ साथ भारत एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पर भी पूरा जोर दे रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया था कि सरकार वैदिक एजुकेशन को बेहतर करने में लगी हुई है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को रिकॉग्निशन मिलने से पहले वैदिक एजुकेशन के लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने वेडनेसडे को राज्यसभा में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया। प्रधान ने कहा कि वेद भारतीय ज्ञान का बेस है। हम न्यू एजुकेशन सिस्टम में भारतीय ज्ञान की लेगेसी को अगली जनरेशन तक ले जाने की कोशिश में लगे हैं। सरकार की प्रायोरिटी वेद के नॉलेज को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। प्रधान ने सदन में ये भी बताया कि सरकार जल्द ही वेद विद्या को बढ़ावा देने के लिए 4 धामों यानी बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम के साथ साथ गुवाहाटी में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के 5 रीजनल सेंटर एस्टैब्लिश करेगी। वेद विद्या और संस्कृत की एजुकेशन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समाज के हर सोशल क्लास तक पहुंचनी चाहिए। कुछ दिनों पहले 30 जुलाई को शिक्षा मंत्री प्रगति मैदान में चल रहे ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे। कॉन्फ्रेंस में प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्रों को उनकी मदर टंग में एजुकेशन देने पर कंसंट्रेट किया जाएगा और पूरी देश नई शिक्षा नीति के साथ खड़ा है। नई शिक्षा नीति को जितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उतना ही इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों के अपने अलग अलग एजेंडे हैं। पहला ये कि क्या सरकार शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस दे पाएगी जितना जीडीपी का 6% इस पर इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा जो अंधाधुंध तरीकों से स्कूलों से लेकर हायर एजुकेशन तक हर जगह प्राइवेट कॉलेजों का दबदबा हो गया है, क्या सरकार इसको कंट्रोल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।